This video is sponsored by V-Guard. टोंक के कुछ और लोगों से मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। चाय पी रहे हैं। आपका नाम क्या है? मन्ना लाल जी। मन्ना लाल जी। मन्ना लाल जी। क्या बोल रहे हो? क्या पूरा नाम? अजी इसका नाम है मन्ना लाल जी। हाँ, और मेरा नाम है रामलाल जी केवट मंडावर। क्या है टोंक का इस बार का चुनाव का माहौल? टोंक का चुनाव बहुत ही बढ़िया चुनाव है और इनमें मतलब कहें 2/3 से भारतीय जनता पार्टी अजीत सिंह मेहता जी की जीत हो रही है साहब। इसमें सचिन पायलट इतना बड़ा नेता चुना। ऐसा सचिन पायलट जी 5 साल में कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल अपने फ्लाइट से टोंक से जयपुर और जयपुर से टोंक, बाकी गांव में हालत खराब कर दी। न 1 रुपए का विकास किया है और ये 5 साल में गहलोत जी से लड़ने में निकाल दिए। पब्लिक का नुकसान हो गया। और राजस्थान में आएगी सरकार गहलोत की? राजस्थान में गहलोत की सरकार नहीं आएगी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी। कह रहे चिरमी योजना, सिलेंडर, मोबाइल बहुत बांट दिया गाँव में, लोग का चर्चा कर रहे हैं। ऐसा है, सिलेंडर ये गे दिया ना तो एक चिकनी चुपड़ी बातें हैं। 5 साल में इन्होंने न तो 2 लाख का कर्जा माफ किया है, न और न मतलब क्या है कि कोई वादा पूरा किया है। तो इसलिए क्या ये सरकार कभी नहीं आएगी साहब, ये वादा खिलाफ किया। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। खाई नहीं दिया 2 लाख को बहुत आयो ही को नहीं। बस हाँ, मोबाइल भी नहीं दिया, सब झूठी लालच चाहिए। अरे और ये बोल रहे हैं 7 गारंटी। 7 गारंटी करता ही नहीं। गारंटी तो ले बाकी से साहब दे बाकी को ना। आपने गारंटी लेने की ना देने की, वो ले ही ला देखो ना, ये गारंटी बिल्कुल खत्म। और गहलोत साहब आ रहे हैं, कह रहे जाओ गहलोत साहब, गहलोत साहब खूब आओ। सामने बैठे थे गहलोत साहब, फुला हो ना। मैं पहली देर बैठा था वहाँ ना, गहलोत साहब वोट ख्याल दे दिया पहले आगे। पहले पिछले साल गहलोत साहब को दिया था? नहीं सचिन ने दिया था पहले तो गया मत। अच्छा, आप सचिन के तरफ थे? हाँ, पहले सचिन ने दिया था, गया मत। अब बदल गए सचिन से? बाकी अब बदल गया। मेरे को दिया, माँ काम ही न कराई विकास में। खाई काम न कराई हो। अत्याचा पानी में खड़ा था, रोड़ा फूट की खाई को न कहीं करा फिर। हाँ, 1.5 बीजेपी में आ रहा था, बीजेपी में जा रहा था और मरी जामला बीजेपी में देता। अरे अभी तो कह रहे थे पिछली बार सचिन को दिया था। वो तो पहले दिया था, गणा देने के। 2 जगह नहीं बोलना, 2 बात बोलना। ये 7 योजना काटिया ये कांग्रेस सरकार, एक भी योजना पास नहीं है, एक भी पास नहीं। सब 4 मिनट दी, सब 4 मिनट दी। 7 योजना करे 4 मिनट दी, कुछ योजना नहीं आई। फिर बताओ तो बीजेपी सरकार बनाया रखा में, जन्म का ठेठ का बीजेपी सरकार बनाई। आप बताओ, आपका भी कुछ विचार है? विचार ये है, राजस्थान में 122 सीट से कम नहीं आएगी बीजेपी। अरे यार 25 कर देते या 20। 122 क्यों कह रहे हो? 122 सीट चल रही है प्रेजेंट में। कैसे? कौन चला रहा? चल रही है, सट्टा मार्केट चला रहा है। अरे यार सट्टा मार्केट इस समय से 4 सीट तो क्लियर है। निवाई की सीट, टोंक की सीट, माधोपुर की सीट, पुनियारा की सीट, 4 सीट तो ऐसी आ रही है। चारों यही इसी जिले की? हाँ, इसी जिले की आ रही है। पिछली बार कितनी आई? पिछली बार आई थी एक आई। हाँ, एक मालपुरा की आई थी, कन्हैया लाल जी की। अब की बार 4-5 सीटें 100% आ रही है। तो 3 तारीख को पता। निवाई की तो फाइनल हो गई, रामसाई वर्मा की, अजीत जी मेहता की फाइनल है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की फाइनल। बैठे बैठे यहाँ पर फाइनल करना तब बात ही अलग है। थोड़ी हम गाँव में घूमते हैं, गाँव के लोगों की सम कर लेते हैं, तो इसलिए ध्यान पड़ता है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा टोंक में दूसरी तरफ चलता हूँ। अब हम टोंक के निवाई सीट पर आ गए हैं। निवाई सीट पिछली बार कांग्रेस ने 2018 में जीती थी। प्रशांत बैरवा यहाँ से चुनाव जीते थे
राम सहाय वर्मा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार गए थे। टोंक में ये सुरक्षित सीट है और टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 सीट पिछली बार कांग्रेस जीती थी, 1 भारतीय जनता पार्टी। लेकिन निवाई सीट को रोमांचक इसलिए बना दिया है, प्रहलाद बैरवा को आजाद समाज पार्टी और आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार बनाया है और इसकी वजह से मुकाबला रोचक दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ भी थोड़ा पता करता हूँ। आपका क्या नाम है? सूरज भट्ट। आप कहाँ के रहने वाले? निवाई का हूँ। ठीक है। जी हाँ। क्या लग रहा है चुनाव? कंटेस्ट बहुत फाइन, कंटेस्ट बहुत तेज है। किसमें किसमें? कंटेस्ट बीजेपी और कांग्रेस में ही है। और ये प्रहलाद बैरवा ये नुकसान करेगा। प्रहलाद बैरवा जितना नुकसान करेगा ना जिसका, वो चुनाव लूज करेगा। ये आजाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल ये कई सीटों पर लगता है कि ये हाँ, समीकरण खराब कर दे रहे हैं। हाँ, समीकरण बिगाड़े गए। लगभग नागौर जिले में, टोंक जिले में और अजमेर जिले में समीकरण बिगाड़े गए। जहाँ यहाँ जाट बेल्ट है वहाँ समीकरण बिगाड़े गए। अब ये किसका नुकसान करेंगे समझ नहीं आ रहा। ये 80-20 होगा, 70-30 भी हो सकता है। 70 कांग्रेस का हो जाए, 30 बीजेपी का हो जाए, नुकसान करेगा दोनों पार्टियों को ही। अच्छा, अब मोटे तौर पर क्या लग रहा है आपको राजस्थान में? आपकी राजस्थान में बड़ा टफ कंटेस्ट होगा। हो सकता है 90 से ऊपर कोई नहीं पहुंचे दोनों पार्टियां, और निर्दलीयों को और लोगों को मिलाकर गवर्नमेंट बनानी पड़े। तो आप क्या करते हैं? मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ। सूरज भट्ट है मेरा नाम। अरे मैंने 2 बार 19 से चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से। 19 से? 19 से। अच्छा। 85 और 90 में 2 बार टिकट मिला मेजर। तो एक बार आप तो कांग्रेसी हैं, लेकिन सच सच बताइए कि गहलोत साहब के वापस आने की उम्मीद? गहलोत साहब, मैंने आपको बताया ना, अगर 90 सीट आई तो गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उनका मुख्यमंत्री बनने से। और बीजेपी की 90 आ गई, फिर 90 कांग्रेस की 90 आएगी तो निश्चित रूप से गहलोत साहब बनेंगे। और मान लीजिए बीजेपी की भी 90 आ गई और 20 दूसरे आ गए, फिर कांग्रेस के वही गहलोत साहब बनेंगे फिर मुख्यमंत्री। कैसे? बीजेपी की 90 आएगी तो कांग्रेस की 90 के आसपास आएगी। और इस मामले में मास्टर अशोक जी गहलोत ही है। और वो अमित शाह बीजेपी? वो नहीं, राजस्थान का जो अमित शाह अशोक गहलोत ही है इस मामले में। चलिए, जो आएगी देखा जाएगा। कुछ और लोग यहाँ पर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं दिल्ली रहता हूँ। कोई बात नहीं यार, रहने वाले कहाँ के हो? मैं हूँ रजवास का। हाँ रजवास है ना। तो राजस्थानी में तो है। हाँ है तो राजस्थानी। अब तो बता तो सकते हो कि माहौल किसका चुनाव में चल रहा है? मैं रहता ही नहीं हूँ यहाँ पे। नहीं रहे से क्या मतलब? मैं भी नहीं रहता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ नहीं रहता, दिल्ली सर्विस करता हूँ। सुनो, मेरे को भी अपना गांव और अपना पैतृक शहर छोड़े 32-35 साल हो गए, तो वहाँ का चुनाव का माहौल मैं बता सकता हूँ कि नहीं? सर मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं कम ही रहता हूँ ना यहाँ पे। तुम जड़ छोड़ चुके हो क्या? छोड़ नहीं चुके, पर आता कम हूँ ना मैं यहाँ पे। महीने में 1 बार आता हूँ, मेरे को क्या पता सर। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है ना चुनाव के बारे में। पता रखा करो, हमारी राय है ये। क्या रखे सर, अब यहाँ का कुछ पता ही नहीं है। मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, 5 साल हो गए मेरे को। दिल्ली रहता हूँ, सर्विस करता हूँ मैं। अब तुम्हारे बारे में अब हम क्या बोले? This video is sponsored by V-Guard.